हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 14 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। किसी भी इकोसिस्टम में अगर एनर्जी का फ्लो होता है तो वो कैसे होता है? तो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार से पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है, सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, लौट कर कभी वापस नहीं आती है। इसीलिए ये एनर्जी ऊपर ही जाता है, इसका ग्राफ ऊपर रहता है, इसका पिरामिड। कंट्रोलिंग फैक्टर इन इकोसिस्टम इज। किसी भी इकोसिस्टम का कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है? तो प्रीडेशन, यानी शिकार। एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, वो उसका भोजन बन जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में। ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम को चलाने वाला कौन सा फोर्स है? अगर कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा एनर्जी की। एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? तो एनर्जी मिलता है सन से, यानी सोलर एनर्जी। प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? सूर्य की ही एनर्जी लेते हैं, उसके कुछ परसेंट एनर्जी को लेते हैं, ओनली 2%, उससे अपना भोजन बनाते हैं, वही कंज्यूमर में जाता है और ये ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता है। फिर है कि अगर CO2 इज रिमूव फ्रॉम बायोस्फीयर, अगर CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को इस बायोस्फीयर से हटा दिया जाए तो सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? सबसे पहले इसका बुरा प्रभाव प्राइमरी प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से ये भोजन बनाते हैं। बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है हर्बीवोर। कार्निवोर प्रेजेंट, तो कार्निवोर प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर के रूप में। पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट होता है, यानी सीधा होता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोमास। बायो का मतलब होता है लिविंग और मास का होता है वजन, यानी किसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर है कि ट्रीलेस जीनोम कौन कहलाते हैं? तो ट्रीलेस जीनोम कहलाते हैं तुंद्रा। कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कि कभी भी इन्वर्ट नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक लेवल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पाँचवें तक जाती है। बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस चलती है और उसके बाद फिर से न्यूट्रिएंट ये सॉइल में डाल देते हैं। फिर है कि व्हाट विल हैपन इफ डिकम्पोजर विल बी डिस्ट्रॉय फ्रॉम द इकोसिस्टम। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम से डिकम्पोजर को हटा दें तो कौन सी दुर्घटना घट सकती है? तो मिनरल का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पेड़ की पत्ती, पेड़ की शाखाएँ गिर गई, उसमें मिनरल्स मौजूद हैं। अब उसे ही फीड करते हैं, बहुत लंबा साइकिल चलता है और उसके बाद बैक्टीरिया फिर से जितना मिनरल होता है, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर से उसे सॉइल में डाल देते हैं। और ये काम करता कौन है? डिकम्पोजर करता है। अगर डिकम्पोजर को हटा दिया जाए तो मिनरल्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। कॉमन फूड चेन क्या होता है? तो कॉमन फूड चेन ये होता है ग्रास। ग्रास को कौन खा जाएगी? बकरी। बकरी को खा जाएगा आदमी। ये सही है। फिर है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए फूड चेन। किसी भी फूड चेन में सबसे ज़्यादा नंबर किसका हो जाता है? तो वो होते हैं तो प्रोड्यूसर का। विच एज द हाईएस्ट वैल्यू इन ए ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? तो ग्रॉस प्रोडक्शन की। हाईएस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, ग्लेशिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेक इकोसिस्टम नेचुरल होता है, प्राकृतिक तौर पर ये होता है। हाइड्रोफाइट इसमें से कौन है? तो सिंघाड़ा। और इकोसिस्टम टर्म वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था? तो टांसले के द्वारा, AG टांसले के द्वारा। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।
आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।